नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज का खास कार्यक्रम अहम बात। इस मंच पर हम लाते हैं उन विचारशील हस्तियों को जो समाज, धर्म और चेतना के महत्वपूर्ण विषयों पर नई सोच प्रस्तुत करती हैं। आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर आचार्य विक्रमादित्य, एक ऐसे योग गुरु, आध्यात्मिक चिंतक और समाज सुधारक जिनका नाम योग, तंत्र, ज्योतिष और स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है। वे विवेकानंद योगाश्रम एवं अस्पताल के संचालक हैं और प्राचीन भारतीय विज्ञानों, दर्शन और यज्ञ विज्ञान में भी विशेषता रखते हैं। आचार्य विक्रमादित्य मीडिया में भी आचार्य जी की उपस्थिति विशेष रही है। वे समाचार चैनलों पर धार्मिक और सामाजिक बहसों में नियमित अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें जी न्यूज के टू द पॉइंट कार्यक्रम में देखा गया, जहां उन्होंने धर्म, संवाद और संस्कृति विषयों पर अपने विचार साझा किए। फेसबुक व अनेक टीवी पैनल शो, न्यूज चैनल, डिबेट्स और विचार मंचों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आज की हमारी अहम बात में हम आई लव मोहम्मद विषय पर आचार्य विक्रमादित्य जी के दृष्टिकोण को सामने लाएंगे। यह विशेष इंटरव्यू हमारे वरिष्ठ पत्रकार सैयद वाजिद अली ने आयोजित किया है। तो आइए इस विचारोत्तेजक संवाद की शुरुआत करें और सुने आचार्य विक्रमादित्य जी क्या कहते हैं इस विवादित विषय पर। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। Hello viewers, in this particular segment of Ahem Baat, we talk about political issues that's catching fire across the country, and today's topic is of course none other than one, that is I love Muhammad. And with me is Acharya Vikramaditya ji out here in his ashram itself, and he is known for his bebaki. He speaks very reasonably. Let's find out as to how he feels about it. Swagatam. नमस्कार आचार्य जी। तो आजकल जो एक माहौल है, आप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, कि मतलब इतना ज़्यादा चल रहा है कि आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। मेरे ख्याल से क्योंकि हम जिस डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, जहां हम अपने देश को धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं और वहां इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको लगता है ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है या और कुछ है? देखिए, प्योरली जो दिखाई देता है पूरे विश्व में जिस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है, और कुछ है, धर्म तो नाम है ही नहीं। अभी कहा धर्मनिरपेक्ष, मैं कहूँगा सर्वधर्म संभाव का देश। धर्मनिरपेक्ष तो एक तरह से गाली है, सेकुलर वर्ड तो एक तरह से गाली होनी चाहिए। अब हमेशा गाली दी है। सेकुलर तो क्रिश्चियनिटी की उस जगह पे यूज किया जाता था कि जहां पादरियों को, चर्च को राजा के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता था, और ऐसे वर्ड को भारतीय संस्कृति में, भारत के जैसे देश के अंदर ला दिया गया, जहां हर यानी धर्म को मानते ही नहीं। हम कम्युनिस्ट नहीं है भाई, हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। हम सेकुलर की डेफिनेशन, अगर पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई उसके अंदर बात की गई थी, सेकुलर का वर्ड का मतलब भारतीय संस्कृति के ये दिया गया था, सर्वधर्म संभाव, हर धर्म की जगह वहां होनी चाहिए। तो ये भाव होना चाहिए। और मैं कहूंगा इस्लाम की जगह क्यों नहीं हो? इस्लाम अगर कहीं प्रिवेल करता है, मैं और हम तो सनातनी देश, भारत की जो जड़ें हैं वो सनातन पद्धति है, और सनातन पद्धति में किसी एक अंग को अगर आप काट के अलग कर रहे हैं, किसी भी संस्कृति का, भारत के क्या विश्व के किसी भी अंग का होगा, तो वो सनातन का विरोध होगा। तो इस्लाम का विरोध कैसे कर सकता है कोई? बिल्कुल, अगर कोई तथाकथित तौर पर इस्लाम का विरोध करते हुए कोई बात की जा रही है, या किसी भी और पंथ की, मैं कह रहा हूं सनातन पद्धति, ये देश वो संस्कृति है जहां किसी ने परमात्मा को नहीं भी माना ना, उसका सरकलम नहीं किया गया, उसको बैठ के समझा गया, सुना गया। बहुत बड़े बड़े लोग उनके अनुयायी बने। आप समझे कि हमारे यहाँ चारवाक रहा, हमारे यहाँ जैन संप्रदाय आया जो धर्म परमात्मा को मानता ही नहीं था, आज उसका रूप बदल गया। बौद्ध संप्रदाय आया, बौद्ध में तो नास्तिकवाद के ऊपर उन तीनों पंथों का जो उदय हुआ, तो वो मान के चले, चाहे वो चारवाक हो, चाहे वो बौद्ध हो, नास्तिकता, परमात्मा के नाम की बात भी नहीं की गई ना। और सोचो क्या स्थिति इस देश में मची थी जब बौद्ध साम्राज्य था, तो सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। सारे मंदिर, ये ऐतिहासिक फैक्ट है ना कि सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो लेकिन वो भी प्रिवेल किया, कोई मारकाट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन आचार्य, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रांत में हैं हम यहाँ पर, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी एक मतलब नज़रअंदाज कर देनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ कह रही एक टूल पकड़ रही है। पॉलिटिकल नैरेटिव भी हो सकता है, आपने सही कहा। और दूसरी चीज़, जो सेकुलर वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया गया है,
लेकिन हम बात करते हैं संभव समदृष्टि की। अगर संभव समदृष्टि की, इसका मतलब सब लोग, हम जो लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिसकी हमारी खूबसूरती जानी जाती है, उसमें मेरे ख्याल से कोई द्वेष या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव मुझे लगता है ये पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाया जा रहा है किसी ना किसी चीज़ को, बड़ी चीज़ को छिपाने के लिए। और जहाँ तक मेरा इशारा है, शायद आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण तो रहा ही है। राजनीति तो हमेशा ऐसी स्थिति रही है कि राजनीति जब राज्य के लिए किए जाए, धर्म के लिए किए जाए तो अच्छी होगी, धर्मयुक्त राजनीति हो तो अच्छी होगी। लेकिन यदि चोरी, डकैती, गलत काम के लिए किए, कुनीति जब आ जाती है तो वो राजनीति गलत हो जाती है। तो धर्म उन्माद मान के चलें इसको? नहीं, धर्म का उन्माद नहीं है। मैं कहूँगा पूरी तरह से कुनीति की तरफ जो कार्य किया जा रहा है। आज की तारीख में मैं अभी कुछ दिन पहले एक वर्ड, लव का वर्ड देख रहा था। जी जी। डिक्शनरी में, वेबस्टर डिक्शनरी में लव जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, वो बेसिकली क्या है, इधर से उधर से बहुत सारी चीजें उठा के एसिमुलेट की गई है। इंग्लिश के अपने ओरिजिनल वर्ड्स तो बहुत कम है। उन्होंने हर धर्म से, हर लैंग्वेज में से अच्छे जो वर्ड उनको लगे उन्होंने इकट्ठे कर लिए। अब परमात्मा से, ऊपर वाले से हम प्रेम कर सकते हैं, हम इश्क कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में समर्पण, अध्यात्म, भक्ति की बात की गई है। अब इंग्लिश में केवल एक वर्ड निकलता है, लव। लव वर्ड निकला, और उसके बाद भी वहां जो एक पत्ता दिखा दिया गया तथाकथित तौर पे, आज एक पूरी भेड़ चाल, आप मतलब एक लव के हार्ट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर दिया गया, और उसके बाद कर दिया गया आई लव। आज की तारीख में नया चलोगे महादेव। मैंने थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया, कहां से निकला। रोमन सभ्यता में ये बेसिकली जो एरो, और इसको क्लियरली समझने के लिए आप समझ सकते हैं, हार्ट को एरो के साथ धनुष का पत्ते में जा रहा है, पत्ते में जाते हैं। वो पत्ता किसका था आपको पता होना चाहिए। एक लीफ थी जो बेसिकली यूज की जाती थी सेक्स के लिए। ठीक है, अगर उसको पढ़े तो एक्चुअली ये वर्ड जो बेसिकली जो हार्ट फॉर्मेशन है, ये हुआ क्या, कुछ वर्ष पूर्व जैसे वैलेंटाइन डे आता था, मुझे नहीं लगता शायद हमने भी उसका विरोध किया होगा, और सारे मौलाना भी उसका विरोध करते थे वैलेंटाइन डे का। नहीं, दो चीजें आचार्य जी, आप अच्छे वक्ता हैं, आपको समझ है हर चीज की, और खासतौर स्क्रिप्चर्स के लिए यू आर वेरी गुड एट इट। लेकिन जो मौलाना आते हैं डिबेट के अंदर, या उनको लाया जाता है या उनको फोर्स किया जाता है, कहीं ना कहीं टीआरपी का तो इसमें वो रहता है। अब जैसे भी लोग हैं जो आज समाज का चेहरा बन के आते हैं, वो समाज वैसे ही दिखता है। मैं दो चार को बहुत अच्छे से जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आप भी जानते हैं, ठीक है, आपने शो में देखे भी हैं, और प्राइम टाइम में खासतौर से उनको बिठाया जाता है इस चीज को लेकर, और स्क्रिप्ट दी जाती है बाकायदा। इसी स्क्रिप्ट को उनको मैं उस बात पे नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं वैलेंटाइन डे बात कर रहा हूँ कि जितने कार्ड आते थे। नहीं तो बहिष्कार करते क्यों नहीं है वो, और बहिष्कार करते हैं तो किस हद तक करते हैं, कहा जाता है कि इस हद तक कीजिएगा। अब वो बहुत सारे अच्छे भी हैं, बहुत सारे खराब भी हैं, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे हैं, लर्नेड लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो समाज के हिसाब से कार्य करने की बात करते हैं। समाज ऐसी चीज से बनता है, अच्छे बुरे से बनता है। तो बात यह है कि मैं अब हार्ट की बात जो करने जा रहा हूँ, वो वास्तविक तौर पर हुआ क्या, वैलेंटाइन के हिसाब से आर्चीज कार्ड्स ने और ऐसी कंपनियों ने उसको हार्ट के फॉर्म में दिखा कर उसके रहस्य को छुपा दिया। नेट पे जाइए, ढूंढिए कि ओरिजिन ऑफ द एक्चुअल दिस इज हार्ट और समथिंग एल्स। ठीक है, बड़ा निकृष्ट शब्द है, मैं उसको उपयोग भी नहीं करना चाहता। उसके लिए हम यूज करें कि हम परमात्मा को क्या दिखाना चाह रहे हैं। हम पर्देदारी रखेंगे, हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक भी वहां जान रहे हैं। हाँ। तो पर्देदारी जरूरी भी है, और आप भी समझ रहे हैं कि तो ऐसी चीजों का इतने गलत तरह से उपयोग कर रहे हैं, उस परवरदिगार, उस परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, महादेव तक के लिए वो वर्ड यूज कर दिया गया। लेकिन आचार्य जी, आई एम टेकिंग यू बैक टू द सेम पेज। The page is very loud, pretty big in size. That is, I love Muhammad, right? If you love your prophet, you worship him. आप अर्चना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और आखिर में आके जब आप कर रहे हैं, जो राइट स्पीच भी है, राइट टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन भी है, वहाँ FIR का होना कहाँ तक सही है? मैं कह रहा हूँ हमको अपने नहीं, एक मिनट, उसको हमको पूरी तरह से देखना पड़ेगा, कहानी हुई क्या। नहीं, सही है गलत है, नहीं, आप सबसे पहले तो समझे उस एक चीज को करने से पहले उसके पीछे बेस क्या है। ठीक है, मैं सबसे पहले एक बात करें कि ये बात की जा रही है कि सबसे पहले कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं। बिल्कुल, परमात्मा सबसे पहला जो प्यार है, सबसे पहला जो भक्ति है, समर्पण है, उस परवरदिगार के विषय है।
उस नीली छतरी वाले के लिए ही है। मैं उसको इस रूप में देखता हूँ, आप उसको इस रूप में देखते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। चाहे उसको खुदा के रूप में देखा जाए या परमात्मा के रूप में देखा जाए या शिव के रूप में देखा जाए, किसी भी आप अनेक आराधना वाले की निराकार ब्रह्म के रूप में देखा जाए, साकार ब्रह्म के रूप में जाए, कोई फर्क नहीं। हर एक को बिल्कुल, मैंने कहा सनातन कोई किसी भी कोई धर्म वाला में विरोध करता है तो धार्मिक है ही नहीं, वो तो बेसिकली सबसे पहले वो तो खुद ही समाज का विरोधी व्यक्ति। अब कह रहे हैं FIR, मैं कह रहा हूं कि पहले जितना तथ्य मैंने देख पाया, समझ पाया कि वहां पर जो भी बात की जा रही है कि एक जगह निर्धारित थी जिससे वो निकलना था जुलूस, उससे हटकर बाकी जगहों पर कुछ एक रूट बनाने का प्रयास किया गया। वहां की SP ने टीवी पे आके साफ साफ बोला कि जो रूट को बदलने का प्रयास किया गया था उसके लिए वहां से वो तमाम जो शामियाने थे, तमाम चीजें थी, वो हटाई गई थी, ना कि केवल स्पेसिफिकली इसके लिए पर्दा हटाया गया। मैं इससे आगे एक बात और जाता हूँ, एक बात और बढ़ता हूँ। यहाँ कानून का उल्लंघन है तो वहां तो बनता है। नहीं, एक बार इसके आगे मैं एक बात और जाता हूँ। अगर आज इस देश पर आप जो कह रहे हैं कि FIR हुई और बलवा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के या उनके आई लव मोहम्मद के बैनर को हटाने की एक बलवा हुआ, मैं एक बात उठाऊं, अगर भारत देश के अंदर पिछले 1000 सालों के अंदर कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी मूर्तियां तोड़ दी गई, क्या मुझे बताइए उनके दिल पे क्या बीती होगी? नहीं, उनके दिल पे आज साहब बहुत सोचने की बात है कि आज एक पर्दे एक बैनर को हटाने के लिए कि इतना बड़ा बवाल हो गया कि नहीं हम तन से जुदा कर देंगे। अरे एक तो हम प्यार की बात कर रहे हैं, वो दूसरी तरफ तन से जुदा बात करने नारे लग रहे हैं। दूसरी बात सोचिए, मैं ये सबसे बड़ी बात बताता हूं कि अगर ये स्थिति है तो पिछले 1000 सालों में इस भारत के अंदर, इस बाहर की बात छोड़ दीजिए, इस भारत के अंदर कितने मंदिर, कितनी मूर्तियां। अभी 4 दिन पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन गया था जिसके अंदर कहा गया था कि विष्णु जी की गर्दन औरंगजेब के द्वारा वो खजुराहो के मंदिर में टूटी हुई है, उसको दोबारा लगाने की बात कर दी जाए। तो जब माननीय जज साहब ने क्या बोला कि जाके विष्णु जी से बात करो। क्या मैं किसी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ये संविधानहीनता नहीं थी? नहीं, अब मेरी बात मैं बता रहा हूं कि एक, अगर मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं हटा किसी की मूर्ति को। मैं आज ये कह रहा हूं कि उस समाज को आज हमारे जो तथाकथित तौर पर इसको हवा देने की बात कर रहे हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि आज 1000 सालों में इतने मंदिर टूट गए तो क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये सत्तन से जुदा वाला जो नारा है ना, ये आज समाज को तोड़ रहा है, ये समाज को तोड़ रहा है। अगर किसी गलती हुई है उसको निकालो। मैं कह रहा हूं भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि उसके खिलाफ कार्य कर लेकिन शांति से कार्य होगा, ये शांति से काम होगा, शांति से ही स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। आज हो क्या गया, मेरा देश या आपका देश। आज स्थिति ये हो गई है कि ये मेरा देश है या आपका देश है। अरे हमारा देश है भाई। अब एक मोटी सी बात है, रामचरितमानस, भागवत गीता, होली कुरान, होली बाइबल, तोरा, इसमें किसी में ऐसा जिक्र नहीं है कि आप किसी के धर्म को क्रिटिसाइज करें। इसमें ये नहीं है कि मारकाट करें, कोई जेनोसाइड नहीं है, कोई मैसेकर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जब एक जन्म यहाँ लिया है, उसी मिट्टी में मिलना है, सब कुछ करना है, तो उसके बाद ये जो उन्माद फैल रहा है, इतनी जो लड़ाई फैल रही है, इतना जो ज्यादा चीजें हो रही हैं, उसका निदान क्या है? वो किस तरह से इसको काबू कर सकते हैं? या ये कुछ क्षणिक भर की हैं, उसका इलेक्शन वगैरह खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसा है? 1000 साल से तो खत्म हुआ नहीं, इतना तो कभी नहीं था। लेकिन क्या बात कर रहे हो, अभी तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज से 4 साल पहले की बात करूं कि पूरे के पूरे जो कटाई जो होती थी, आज तो वो कटाई कुछ नहीं है। आज की तारीख में उतना तो नहीं हो रहा है। आप सोचो, ये सारी चीजें ठीक करने का एक ही रास्ता है, आपसी संवाद, बातचीत, लेकिन बुद्धिमानों के। लेकिन संवाद कौन करेगा? संवाद कौन करेगा? ज्ञानवान लोग। हाँ, who will build the cat? ज्ञानवान लोग जो विजडम पूर्ण लोग हैं, वो नहीं करेंगे ज्ञान जो बातें कि जो लड़ने जानते हैं, जो लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ते जानवर है भाई, जानवर लड़ते हैं, बुद्धिजीवी लड़ाते हैं। बुद्धिजीवी जो होते हैं वो पीछे बैठ के लड़ाते हैं। तो आज जो लड़ रहे हैं या जो लड़ते रहे, जो कटते रहे, वो कौन थे? आप सोचो क्या स्थिति है कि हम ज्ञान के सहारा लेकर, अब भाई मैं तो शास्त्रार्थ कराओ ना, बैठ के बात करो। जो बात गलत है, मैं कहता हूं किसी भी धर्म का में कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती है, बिल्कुल। वो धर्म के नाम पे, वो मजहब के नाम पे चीज हो ही नहीं सकती। वो धर्म ही नहीं है, वो मजहब ही नहीं, ना मजहब हो सकता, ना धर्म हो सकता, ना रिलीजन हो सकता। जो भी जिस चीज में, मैं कह रहा हूं, अगर हम मानवता बनाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जो भी, सबसे पहले तो हमको
परिवर्तन लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ कहाँ है। देखो, अगर मेरे अंदर गलती है तो मुझे उस चीज को हटाना पड़ेगा, आपके अंदर वो गलती है उस चीज को हटाना पड़ेगा। जो सो कॉल्ड रिजिडनेस है वो नहीं हट सकती, वो नहीं हट सकती। नहीं हट सकती तो फिर वो लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहेगी। तो कहने का मतलब है जहां पर जो ऑर्थोडॉक्सी, मैं कह रहा हूँ जो चीज, फैनेटिसिज्म आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगर सनातन के अंदर आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले जो गलत रूल्स थे, उस समय की आवश्यकता के हिसाब से रूल्स थे, उनको बदलना पड़ेगा ना। कैसे नहीं बदलोगे भाई? तो भारत में जितने मुस्लिम हैं वो सारे सनातनी तो हैं। मैं तो कह रहा हूँ सनातन, मैं तो सारा विश्व सनातन में है ना। मैंने आपको सब एग्जांपल दी, कोई भी ऐसी चीज है सनातन में। अगर सनातन के साथ लड़ रहा है, अगर इस्लाम के नाम पर बात कीजिए, मैं कह रहा हूँ कुछ दिन पहले की बात कर लीजिए, वैष्णव और शैव में लड़ाई होती थी, ठीक है ना, एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे, लेकिन भगवान महाराज तुलसीदास आए, उन्होंने सबको इंटीग्रेट किया। आज ऐसी ही आवश्यकता है। मैं तो मक्का शरीफ को साक्षात शिव का स्वरूप मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ फर्क क्या है भाई? मैं जाके सजदा करूं, मैं जाके झुक के सलाम करूं, मेरी तो देखो ये तो जाकी रही भावना जैसी। अगर मैं इबादत करने के लिए, मैं कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रहा। गुरु नानक इज अ परफेक्ट एग्जांपल। गुरु नानक से बड़ा एग्जांपल हो ही नहीं सकता भाई। गुरु नानक से बड़ा एग्जांपल आप नहीं दे सकते। हमारी सदी के अंदर आज से 300 साल पहले गुरु नानक देव ने जाकर वहां प्रत्यक्ष रूप से सजदा किया ना, और वो चमत्कार भी दिखाया। इस्लाम नहीं मानता उसको, मानता है ना इस्लाम, बिल्कुल प्रत्यक्ष। ये तो घटना गल घटी नहीं। तो तथाकथित तौर पर आज जो लोग समाज में आ गए हैं, जो आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनको खाएगा। लेकिन वो है बुद्धिजीवी वर्ग कैसे समागम बनाएगा, कैसे इकट्ठा होगा, कैसे उसमें इंटीग्रेट करके करेगा, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। स्कैरसिटी मतलब बहुत ज्यादा स्पार्स हो गया है वो। राजनीतिक स्वार्थ की तिलांजलि। हाँ, बस यहाँ पर आता है राजनीति। मैंने बार बार वही चीज को कुरेदना चाह रहा था आपसे आचार्य जी, कि जो राजनीति है, राजनीति की चरम सीमा इतनी हो चुकी है, हिट चुकी है कि धर्म उसके नीचे आ गया, तले दब गया है। और जैसे वो चाह रहे हैं, जो भी हैं, जो आकाएं हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं या पॉलिटिकल डिक्टेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। सब जगह यूज हो रहा है। कौन सी जगह यूज नहीं हो रहा? चाहे जो राजनेता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अरे कहीं भी आया भाई, उसने अपने मुझे बताइए कि नहीं, जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ उसको मैं जानना चाह रहा था। हर जगह जो राजा होता है वो अपनी मस्तिष्क की अपनी योजना को चलाना चाहता है ना, वो किसी और की योजना को नहीं देखता, वो अपनी योजना को लेके चलता है। और तो समाधान अगर पूछा जाए तो समाधान क्या हो सकता है? कि यही है कि बुद्धिजीवी वर्ग इकट्ठा हो जाए, करे इसको। समाधान तो जनता ही निकालेगी। आवाज़े खलक नकारे खुदा, आवाज़े खलक नकारे खुदा कहा जाता है ना। जी। उर्दू का वर्ड है कि आवाज़े खलक, जो हमारे बेसिकली जो है, जो जनता की आवाज है। जनता जिस दिन जाग गई, उस दिन कोई आतताई बचने वाला है नहीं साहब। लेकिन हम जनता को ऐसे नहीं जगाना चाहते, और नेपाल में जाग रही है, हम वो भी तो नहीं चाहते ना अपने देश में ऐसा करना। समझ नहीं रहा, वो जाग नहीं रही है। वो क्या देश जागा क्या? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल उठ के खड़ा हो गया, तो आप मान के चले ना क्या हो गया? वो भेड़ चाल थी। वो भेड़ चाल नहीं, वो जनता थोड़ी है, वो तो भेड़ है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लेना और वहां लद्दाख के अंदर इस तरह का सिविल स्ट्राइक होना, देखिए वो चीजें बहुत ज्यादा देखने वाली बातें हैं। क्या हुआ क्या है वहां पर, किस प्रकार से आप मान के चले। लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है, और बॉर्डर एरिया कहाँ से लगता है, उनके अंदर इंटरनेशनल फंडिंग कहाँ से हो रही थी, वो हमें बहुत सोचने की आवश्यकता है। कि आज की तारीख में राजनीतिक स्वार्थ व्यक्ति को बदलते हुए देर नहीं लगती। अच्छा व्यक्ति भी क्या होता है, क्या हमने देखा है इस पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, कौन कब की निष्ठाएं कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। तो आज बॉर्डर एरियाज को देखना जरूरी है। और इधर चीन मुंह खोले बैठा है, उसका राजनीति, उसकी जो जमीन की भूख है, पूरा तिब्बत खा चुका है साहब। तिब्बत भारत का अंग था, तिब्बत भारत का अंग था, वहां भारत की करेंसी चलती थी, वहां महाराज हरि सिंह राजा ही था वहां का, और कोई जम्मू कश्मीर तिब्बत पूरा एक चीज थी, और वो पूरे तिब्बत चाइना खा चुकी है। और आज फिर हम उसी दौर में जा रहे हैं कि अपने देश को खंड करने का प्रयास कर रहे हैं। और वो न्यायालय पे जाना चाहिए, कोर्ट में केस जाएगा, और वो सत्य सामने आने की बात बनेगी। लेकिन हमारे अंदर ही जो वो हो रहा है कि अखंड भारत की हम बात करते हैं, अखंड भारत कब तक तैयार हो जाएगा? पहले तो हम खंड होने के चक्कर में हम खंड है ना, हम खंड मान गए ना, खंड हो रहे खंड इसमें। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारी सरकारों को जाता है, हमारे राजनेताओं को जाता है, हमारे राजनेताओं को जाता है, जो हर राजनेता अपने अपने अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं। और उस राजनीति दृष्टिकोण से आज हमारी स्थिति बची है ऐसी ना। आज भारत की स्थिति है वो हुई इसीलिए।
भाई इसको तो तेरी गलती थी, आज मैं ठीक करूंगा, आज मेरी गलती है, वो ठीक करेगा, और वो गलतियां गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, एक शह मात का खेल चल रहा है। और शह मात के खेल के अंदर ये जो नतीजा आपके सामने आ रहा है। आज मुझे बताइए, अगर पूरी तरह से देखा जाए, इतना भयावह दौर था कोरोना का, मेरे पास, मैं ज्योतिषी भी हूं, ऐसे भी लोग आते थे कि गुरुजी ये बताओ कि आगे बचेंगे नहीं बचेंगे। भाई 2022 देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ऐसा दौर था कि सब कुछ खत्म होने जा रहा था। और आज हमको समझ में आना चाहिए सब बच के निकल के आए, कोरोना सर्वाइवर्स सब बच के निकल के आए ना। ठीक है, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो दैट इज बहुत बहुत कुछ थी जो भी थी, लेकिन वो स्थिति, जो स्थिति दिखाई दे रही थी वो इतनी भयावह था कि पूरी संस्कृति खत्म होने के कगार पे थी। पूरा का पूरी जो सृष्टि थी खत्म होने से, लेकिन प्रकृति कहती है तो उम्मीद रखें कि इसका भी कोई निदान निकलेगा, इसका भी निदान। लेकिन बवाल है, बवाल चलते रहेंगे। दीजिएगा किस तरह से हम अपने भारत को, इस गुलदस्ते को संभाल कर रख सकते हैं। देखिए, मैसेज यही है कि सब लोग साथ आए, सब लोग मिलकर बैठे, और ये स्वांता सुखाए वाली बात जो हो रही है ना कि मैं बड़ा या तू बड़ा या मैं बड़ा, वो हर कोई कह रहा है कि मैं ही बड़ा हूं। सबसे पहले तो अपने आप को छोटा मानना सीख लो। जिस दिन हम सबसे पहले अपने आप को छोटा मानकर सीखने, लाइन में लगना सीख लेंगे। आज समस्या क्या है, कुछ लोग तथाकथित तौर पर लाइन में मैं आगे लगूं या मैं आगे लगूं, लड़ाई इसी की लड़ाई है, लड़ाई इसी की हो रही है खाली, और यही लड़ाई चलती आई है। चाहे वो राजा रहे हो, चाहे वो नेता रहे हो, और उन्होंने इन भेड़ों को हाका है। तो भाई भेड़ बनना बंद कर दो, मानव बन के रहो, मानव मनुष्य बन। वेद कहता है मनुर भवो, मनुर बनो, मानव बनो। हम जिस दिन तलवार हाथ में ले लेते हैं, जिस दिन कुछ भी और दूसरे की हत्या करने से जाते हैं, हम जानवर बन जाते हैं, मानव नहीं बनते। So judicially and wisely, Acharya Vikramaditya has elaborated on certain facts and aspects of the whole scenario, and he wants the entire community, this side or the other side, to come together and integrate with peace and love, rather than remain conflicted into pieces. They've been scattered away. What he wants at this point in time, that he wants everybody to come forward, particularly that fraternity which is considered intellectual. They should come forward and take out the solution to the problem. The ball is still in our court as a whole, we India. Thank you very much, sir. नमस्कार।